बेचारों को लग रही होगी। और मैं बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं विलम्ब में पहुँचा हूँ। इतना सुंदर आप लोगों ने यहाँ बनाया है। मध्य प्रदेश सरकार, हमारे पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग और हमारे कलेक्टर साहब और दोनों एसडीएमओ को भी मैं अपने तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम से कुछ कम है। इतने सुंदर तरीके से और सभी सुविधाओं के साथ आप लोगों ने बनाया है। और मैं उत्सुक भी था कि इस नाटक और इस पाठ्यक्रम को देखने के लिए, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम है कि बैजू बावरा जी की नगरी चंदेरी है। ग्वालियर घराना संगीत के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है और हमारा ख्याल गायन का तरीका ग्वालियर घराने में से ही शुरुआत हुई। मियां तानसेन की नगरी बेहट से जो शुरुआत हुई और अपने राग के आधार पर, राग मल्हार के आधार पर वर्षा ऋतु की संरचना शुरू करते थे और राग दीप के आधार पर दीपों में ज्वलन लाने की क्षमता हमारे महान तानसेन जी की होती थी। और बैजू बावरा की भी क्षमता राष्ट्र व्यापक नहीं लेकिन विश्व व्यापक थी। उनकी समाधि मेरे चंदेरी के सुंदर किले, जिसका एक विद्युतीकरण, हम लोग बाईपास के सड़क से अभी निकल रहे थे, हम सब लोग गाड़ी से देख पा रहे थे। पिछोर से जब मैं आता था 20 किलोमीटर दूर से मेरा किला चमकता था। यही मेरा सपना था जब उसका विद्युतीकरण मैंने करवाया था। और एक काम में ग्वालियर आपसे पीछे है और वो है किले के विद्युतीकरण में। अभी ग्वालियर के किले का 7.5 किलोमीटर की सर्कम्फ्रेंस में से करीब 3.5 किलोमीटर का ही विद्युतीकरण मैं कर पाया हूँ। बाकी 4 किलोमीटर का विद्युतीकरण अब मैं कर रहा हूँ ताकि ग्वालियर का किला भी चंदेरी के किले की तरह रात भर जगमगाए। पर ये दोनों, ग्वालियर और चंदेरी, बहन के समान है। एक मियां तानसेन की नगरी है, एक बैजू बावरा की नगरी है। और इसको विश्व स्तर पर व्याख्यात करना कि ये बैजू बावरा जी की नगरी है, ये हमारा दायित्व और हमारा संकल्प होना चाहिए। उनकी समाधि किला कोठी पे है, उसका भी सौंदर्यीकरण हमें करना है। और मैं उत्सुकता से इस मंच की प्रस्तुतिकरण के लिए इंतज़ार कर रहा था। अब हम लोग सब बैठकर इसका आनंद लें और सभी बैजू बावरा जी की उस समय में हम लोग सब पूर्ण तरीके से मग्न हो जाएं, यही मेरी कामना है। और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।